हेलो गाइस, आर्यन दिस साइड है ना। वेलकम यू ऑल टू अनदर एनालिसिस वीडियो। एक क्विक एंड क्रिस्प एनालिसिस वीडियो हमारी होने वाली है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कल सेंसेक्स है, तो थोड़ी उसकी भी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद एनालिसिस, थोड़ी सी चीज आपको ये समझनी है यहाँ पे हल्की सी, कि मार्केट ने अब कभी कहीं ना बहुत ही खतरनाक वाला चकमा हम लोगों को दे दिया है। अभी खतरनाक वाला चकमा क्यों दिया है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, ये सारी चीज मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जस्ट ऑब्जर्व अ बिहेवियर इन द मार्केट जो यहाँ पे चल रहा है काफी टाइम से अब, ठीक है। दिस वॉज द मेजर रैली जो कोविड के बाद यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। कोविड के बाद की नहीं है ये, कोविड तो बहुत पहले था, बट समझ लो कि दिस इज वन ऑफ द मेजर रैली जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, ये ऑल टाइम हाई ब्रीच हुआ था। यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे एक दिन रैंडमली मार्केट ने क्या करा, गैप डाउन मारा। एंड उसके बाद से आप देख सकते हो कि यहाँ से कैसे कॉन्टिन्यूएशन में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो लेट्स जस्ट टेक दिस एज अ पीक पॉइंट, ये एक पीक पॉइंट लेते हैं। ये कैंडल आज जैसी कैंडल दिख रही है, अगर यहाँ से थोड़ा डाउन पॉइंट देखे तो यहाँ से 4 साढ़े 4 पॉइंट 5 पॉइंट का हमें डाउन मूव देखने को मिला था, स्लो एंड स्टेडी। नाउ कीपिंग एवरीथिंग असाइड, एक मिनट मुझे टूल बंद करने दो यार। कीपिंग एवरीथिंग असाइड, जस्ट फाइंड दिस थिंग। आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगी, मार्केट एक ऑल टाइम हाई बनाता है, ब्रेक करता है, बुल्स को बुलाता है, फिर क्या होता है, एकदम से बड़ा करेक्शन हमें दिखाता है। अब ये बड़ा करेक्शन कितना है, लेट मी जस्ट मार्क दिस ऑफ टू शो यू द सेम पैटर्न बीइंग फॉर्म्ड बार 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 बार। क्या हो रहा है, एक बड़ा फॉल आ रहा है, 4 साढ़े 4% का फॉल आ रहा है एक बुल रैली में रैंडमली विद इन अ फ्यू डेज, 3 4 डे में, फिर मार्केट कवर करके वापस से अगली बुलिशनेस दिखाता है, वापस से रैली स्टार्ट करता है, जैसा कि आप यहाँ पे मार्क होता हुआ देख पा रहे हो, ठीक है। क्या होता है फिर वापस से, अब देखो वापस से क्या होगा, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे भी सेम चीज हुई अगेन, मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया, थोड़ा सा ऊपर गया, बुल्स को बुलाया, फिर रैंडमली विद इन अ फ्यू डेज मार्केट करेक्ट कर देता है 4% का वापस। फिर क्या होता है, ये 4% करेक्शन होते ही वापस से आप देख सकते हो द बुल रैली कंटिन्यूज, द बुल रैली स्टार्ट्स अगेन। फिर क्या होता है, रैंडमली मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रीच करता है एक लेवल से, सीधा सीधा कितना करेक्शन दे देता है हमें, सीधा सीधा देयर इज अ करेक्शन ऑफ 8 to 9% विद इन अ फ्यू डेज। मतलब इस बुल रन के अंदर आप देखोगे बार बार क्विक करेक्शन क्विक करेक्शन क्विक करेक्शन, गैप बन के ये अगेन क्विक करेक्शन। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर इसको खाया, फिर ऊपर चले गए। अब क्या हुआ यहाँ पे, फिर ये फ्रेश और ऑल टाइम हाई ब्रीच करा, यहाँ से आप देख सकते हो अगेन क्विक करेक्शन, इतना ज्यादा खतरनाक 4 साढ़े 4% का। एंड मार्केट ने फिर क्या करा, वापस से बुल रन कंटिन्यू करी। नाउ अब आप देखोगे तो दिस इज द सेम थिंग दैट इज बीइंग फॉर्म्ड अगेन। एकदम से बुल्स को अट्रैक्ट करा, एंड बुल्स को अट्रैक्ट करते ही क्या करा, यहाँ पे एकदम से पटक दिया, 4 साढ़े 4 5% का करेक्शन यहाँ पे हो गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस करेक्शन, ये पीछे मैंने इतने सारे करेक्शंस मार्क करे हैं। यू विल फाइंड वन थिंग इन दिस कॉमन, एक चीज आपको यहाँ पे कॉमन दिखेगी कहीं पर भी। बिफोर दिस करेक्शन, ये जो करेक्शन आया ना उसके बिफोर एक ऑल टाइम हाई ब्रीच हो रहा है, ऑल टाइम हाई इज ब्रीच, मार्केट थोड़ा सा क्या कर रहा है, पॉज ले रहा है या हल्का सा मूव देके फिर गिर रहा है। ऑल टाइम हाई ब्रीच हो रहा है, हल्का सा मूव दिया, पॉज दिया, फिर गिर रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे देखो, ये ऑल टाइम हाई है, ये ब्रीच हुआ, हल्का सा पॉज, फिर गिर रहा है, ठीक है, समझना। ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखोगे, ब्रीच हुआ, हल्का सा पॉज, गिर रहा है। बट दिस टाइम द डिफरेंस हियर इज कि मार्केट ने बहुत ही चालाकी से इस बार ढेर सारे बायर्स को बुलाया है। दिस वाज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई, इसके ऊपर कंसोलिडेशन भी करी, यहाँ पे सारे लोगों ने ब्रेकआउट पे ट्रेड भी करा, बहुत सारे बायर्स यहाँ पे दबा के एंटर हुए इस एरिया पे, आप देखोगे तो 700 800 पॉइंट में फिर पटका है। तो पहली चीज, अग्रेसिव बायर्स ट्रैपिंग मेरे को दिख रही है, बायर्स बहुत अग्रेसिव तरीके से अब यहाँ पे ट्रैप हो गए, विच इज नॉट यूजुअल लाइक द प्रीवियस हमारे जो भी ट्रैपिंग हुई है, सेम ट्रैपिंग फर्स्टली। सेकेंडली व्हाट आई कैन सी इज कि जहां पे बायर्स एंटर हुए थे इस ब्रेकआउट पे, इस ब्रेकआउट के लेवल्स को नीचे से हमने पूरी तरीके से ब्रीच कर दिया ब्रूटली। इफ यू सी दिस, ये प्रीवियस सपोर्ट है, जिसने भी यहाँ पे एंट्री ली होगी उसका एसएल यही होगा, उसको बुरी तरीके से ब्रीच कर दिया है। सो दो पॉइंट्स है, ज्यादा बायर्स ट्रैप्ड है और जो भी बायर्स के एसएल एरिया थे वो सारे के सारे टेकआउट हो गए। तो कल के दिन पहली बात तो कॉशियस रहो, कल के दिन एक चीज यहाँ पे खतरनाक सा, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल लगती है वैसे ही ब्लैक फ्राइडे हमें देखने के लिए मिल सकता है, बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, प्लीज कीप दिस इन माइंड। कल के दिन एक खतरनाक दिन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे लोग हॉल्टिंग या रिकवरी कल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बिकॉज ये बड़ा मूव है, बड़े मूव के बाद यहाँ पे आप देखोगे हॉल्ट आया है। यूजुअली बड़े मूव के बाद हॉल्ट आता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल चीज नोट करना। यूजुअली बड़े मूव के बाद हॉल्ट आता ही आता है, ज्यादा मार्केट नहीं परफॉर्म करता है एक बड़े मूव के साथ, आप कितनी बार भी देख लेना है, बड़ा मूव है, हॉल्ट और रिकवरी। कल भी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट बहुत मेजर लेवल्स यहाँ पे ब्रीच हो गए, तो हम एक्सपेक्टिंग कि कल के दिन भी मार्केट एक बड़ा मोमेंटम शायद हमें दिखा सकता है, 1.5% 2% का भी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, अगर गिरता है तो, नहीं तो हॉल्ट है। तो सिनेरियोज है, सो व्हाट डू वी शुड वी डू। पहली बात आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, अगर मार्केट को गिरना भी है कल के दिन को छोड़ के भी, आने वाले टाइम में भी अगर मार्केट को गिरना है, बिकॉज ग्लोबल कंसर्न्स है, यूएस रिसेशन कंसर्न्स है, इलेक्शन खत्म होने वाले, तो ओवरऑल एक पंच नीचे की तरफ आ सकता है, जिसपे पूरी वीडियो बना दूंगा अबाउट द ओवरव्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इफ यू नीड दैट, कमेंट बिलो, वीडियो लिख दो या लिख दो ओवरव्यू, लिख दो ओवरव्यू वर्ड लिख देना, आई विल मेक दैट वीडियो।
तो मार्केट को गिरना भी है, कल के दिन गिर के थोड़ी सी होप दे सकता है बायर्स को, फिर वापस से स्टार्ट कर सकता है। तो वी आर गोइंग टू वेट फॉर दैट। एंड कल के दिन एक हॉल्टिंग कैंडल भी आ सकती है। नाउ स्क्रीनिंग इट डाउन, स्क्रीनिंग इट टू द बेस लेवल, कल के दिन एक बड़ा मूव भी आ सकता है और एक हॉल्टिंग कैंडल भी आ सकती है। सिंस एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग हॉल्टिंग, तो थोड़ा सा बड़े मूव की तरफ फोकस करते हैं, कब और कहाँ कैसे आ सकता है। सेम जो मैं निफ्टी में बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स में भी अप्लाई कर लेना, नथिंग इज डिफरेंट, कोई इतना ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है कि आप एकदम वो करो कि भैया कैसे सेंसेक्स में ट्रेड करना है। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इन सेम, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत ही मेजर लेवल आपको यहाँ पे दिखेगा, इसका निफ्टी का, दिस इज वन ऑफ द मेजर लेवल। यहाँ से आप समझ सकते हो मेजर रैली यहीं से स्टार्ट हुई थी। मेजर मोमेंटम आप देखोगे तो यहीं से आया था, 1 से 1.5 से 2%। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि अगर मार्केट गिरना चाहता है कल के दिन ब्रूटली, तो फर्स्ट द मार्केट शुड टेक आउट दीज लेवल्स, ये लेवल्स मार्केट के टेक आउट होने चाहिए टू बी सेफ। मार्केट के 24,935 के लेवल्स टेक आउट होने चाहिए, विच इज वेरी लो फ्रॉम दिस एरिया, 1 से 1.5% है, बट इसके नीचे आता तो और फॉल दिखेगा। पहली चीज अपने माइंड में क्लियर रखना, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे जो बायर्स है उनके ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। सो ये भी हो सकता है कि मार्केट इन एरिया से सपोर्ट ले ले, तो वेट करो कि पहले ब्रीच हो फिर देखिए, बिकॉज दीज आर गुड एरियाज, राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज आर गुड एरियाज। कल अगर हमें सेलिंग करनी है, सेल ऑन राइज का हमारा ट्रेंड होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो ये लेवल है। लोग इसके ऊपर जैसे निकलेगा मार्केट ट्राई करेंगे लॉन्ग करने की, बिकॉज ऑलरेडी बहुत फॉल हो चुका है। बट अगर इसके ऊपर निकल रहा है, हम स्टेटिंग इट वेरी क्लियरली, रिमेंबर दिस, इससे अच्छा ट्रेड बन सकता है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच करके कैंडल बनाई, वापस इसी लेवल के अंदर आया तो सेल कर देंगे विद दिस स्विंग हाई एज एल सेल, विच इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल एस एल। दैट इज द प्लान फॉर टुमारो। बाइंग अभी इतने इंटेंस सेलिंग के अंदर मैं नहीं बोलूंगा कि हम करने वाले हैं। सेलिंग के लिए एक छोटा एसएल एरिया मैंने बता दिया, और इंटेंस सेलिंग के लिए भी एक नीचे का जोन बना दिया। कीप दोस लेवल्स एट माइंड। बाइंग फिलहाल नहीं है, अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न है कुछ दिखता है तो कल मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। सो बाइंग के लिए उतना कॉशियस रहो, इंटेंस सेल ऑफ है। आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट द पीपल आर एक्सपेक्टिंग। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि वॉर की वजह से फॉल थी, वॉर खत्म या खत्म भी नहीं, इतनी इंटेंस नहीं बढ़ी, तो फॉल शुड बी बाइट बैक। बट करेंटली आई एम नॉट गोइंग विद दैट सिनेरियो। अगर वैसा सिनेरियो कि भैया हाँ पंप दिख रहा है वो कल दिखता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, नहीं तो करेंटली आई एम जस्ट गिविंग यू अ टैक्टिकल एडवाइस फॉर सेल ऑन द राइज। एंड बैंक निफ्टी में भी इंटेंस लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स ये है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, कल के दिन अप्रोच कर सकता है। मार्केट गैप डाउन खुलता है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए गैप डाउन खुलता है। लेट इट वेट, लेट इट हॉल्ट, लेट इट गिव होप टू द बायर्स, जैसे आज होप दी थी, फिर सेल ऑफ का देखेंगे अगर आने वाली सिचुएशन बनती है। खुलते ही डायरेक्ट सेल करने का कोई भी मेच्योरिटी नहीं बनती है, ना तो निफ्टी में बनती है ना तो बैंक निफ्टी में बनती है। रिमेंबर दैट। निफ्टी के लेवल्स दे दिए, बैंक निफ्टी के भी दे देता हूँ, बट रिमेंबर कि खुलते ही सेल नहीं। अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट जाने दो, कुछ बेस बना दो, ब्रेक डाउन देने दो, फिर देखेंगे। अगर गैप अप खुलता है, विच इज हाईली अनलाइकली, अगर खुलता भी है तो हम एक पहली 5 मिनट कैंडल अगर रेड बने तो उस कैंडल के हाई के साथ सेल ऑफ कर सकते हैं, बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। रिमेंबर दिस। तो सारे सिनेरियो दे दिया, गैप अप का दे दिया, गैप डाउन का दे दिया, फ्लैट का मैं दे रहा हूँ बैंक निफ्टी के लिए भी। ये प्रीवियस हाई है, एक बार मार्केट ये ब्रीच करता है, वापस इस जोन के अंदर आता है, तो एक इस हाई के साथ एक छोटा सा ट्रेड हम लेने का प्लान कर सकते हैं। कीप दिस इन माइंड, रिमेंबर दिस इन माइंड। गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, तीनों सिनेरियोस फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स आर गोइंग टू बी सेम। इनके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। इवन इफ वी गो रॉन्ग, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग ओनली टेकिंग स्मॉल एसएन एंड गोइंग विद द साइड ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड रिवर्सल का कुछ भी होता है, कल लाइव टेलीग्राम पे अपडेट आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से ज्वाइन कर लो। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, एंड आई होप आज अपने अच्छे प्रॉफिट्स करे होंगे। आई गिव यू बोथ द अपडेट्स राइट। बाय बाय।